गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मैथ मैजिक क्लास 4 का 7th चैप्टर करने वाले हैं, जग्स एंड मग्स। और इस वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर समझाऊंगा, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो। और एक और वीडियो जिसमें मैं इसकी वर्कशीट करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जग्स एंड मग्स जो चैप्टर है वो रिलेटेड है किससे? आपको पता होगा कि हम डेली लाइफ में तरह तरह के कंटेनर यूज करते हैं, है ना। कंटेनर का यूज करते हैं, चाहे वो बकेट हो, है ना, एक बकेट हो, चाहे ग्लास हो, है ना, चाहे जग हो। इस तरह के कंटेनर हम यूज करते हैं। अच्छा, तो होता क्या है, इन कंटेनर्स में हम कोई ना कोई लिक्विड रखते हैं, लिक्विड। और लिक्विड्स को मेजर करने का जो यूनिट होता है ना, हर चीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स होती हैं, आपको पता होगा, है ना। जो क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए यूनिट्स होती हैं। क्या क्या यूनिट्स होती हैं मैं आपको जरा बता देता हूँ। देखिए, क्वांटिटीज में कौन कौन है पहले ये समझ लीजिए। लेंथ, लेंथ है, वेट, वेट, और लेंथ हो गया, वेट हो गया, कैपेसिटी हो गई, है ना, और इन सारी चीजों को मेजर करने के लिए अलग अलग तरह के यूनिट्स होते हैं। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए आपने पढ़ा होगा मीटर, किलोमीटर, है ना, ऐसे। और वेट को मेजर करने के लिए ग्राम, किलोग्राम। और कैपेसिटी को मेजर करने के लिए लीटर, मिलीलीटर। ठीक, ऐसे ही टाइम को मेजर करने के लिए मिनट, और क्या है, सेकेंड, आवर। इस तरह से अलग अलग मेजरमेंट यूनिट्स हैं हर तरह की क्वांटिटी को मेजर करने के। अच्छा, तो जब हम बात कर रहे हैं जग्स एंड मग्स, तो जग्स एंड मग्स में हम क्या करते हैं, लिक्विड फिल करते हैं। और लिक्विड फिल करते हैं जग्स एंड मग्स में, तो जग्स एंड मग्स की हम क्या पता करते हैं, कैपेसिटी की, कितना उसमें लिक्विड वो कंटेन करेगा, है ना। इसलिए उसका नाम कंटेनर है कि कितना लिक्विड उसमें आएगा उस पर्टिकुलर पॉट में, बर्तन में, या किसी भी ऑब्जेक्ट जो लिक्विड होल्ड करता है उसमें कितना आएगा, वो बेसिकली हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अच्छा, इस पूरे चैप्टर में यही बताया जाएगा कि जो एक तो ये बताया जाएगा कि कैसे मेजर करें, है ना, कैसे हम मेजर करें, अपने मेजरमेंट यूनिट कैसे बनाएं ये। और स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट यूनिट है कैपेसिटी को मेजर करने के, मीटर, वो सॉरी, लीटर और मिलीलीटर, इनको कैसे यूज करें और दोनों में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सी स्टोरी है। स्टोरी आपने क्लास थर्ड में पढ़ी हुई है ना। ये वाली स्टोरी आपने क्लास थर्ड में पढ़ी हुई होगी। बन्नी एंड बन्नो के बारे में पढ़ा हुआ होगा। तो वहां पर इनकी क्या हो रही थी, मैरिज हो रही थी। यहाँ पर क्या है, इनकी मैरिज नहीं हो रही है, वेडिंग एनिवर्सरी है, जो कि मैरिज पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर आपने देखा होगा कि बन्नी और बन्नो ने क्या किया है, डिसाइड किया है कि वो पार्टी देंगे, पार्टी देंगे। तो पार्टी में उन्होंने रखा हुआ है क्या, स्वीट डिश में खीर रखी हुई है। क्या रखी हुई है, स्पेशल स्वीट डिश है, खीर। अब बन्नी एंड बन्नो तो आपको पता है कौन है, रैबिट्स है ना। तो इनके जो
पार्टी है उसमें बहुत सारे एनिमल्स आए हुए हैं और ये जो एनिमल्स हैं ये सारे जो है रनिंग करते हुए, होपिंग करते हुए और क्रॉलिंग करते हुए आए। अच्छा, तो यहाँ पर पार्टी चल रही है। अब पार्टी चल रही है और ये लोग जो है आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। तो अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, जैसे एलिफेंट है। एलिफेंट, तो एलिफेंट काफी बड़ा होता है और एलिफेंट क्योंकि काफी बड़ा है तो वो ज्यादा खीर खाएगा। खीर क्या करेगा, ज्यादा खाएगा। जिराफ ज्यादा खाएगा, है ना। तो जैसे जैसे जो जानवर है उनका साइज कम होता जाएगा, वो खीर भी कम खाएंगे। क्यों कम खाएंगे? जितना बड़ा जो है जानवर है उतना ही उसके स्टमक का साइज भी उतना ही बड़ा होगा, और एज द साइज इंक्रीजेस वो ज्यादा खाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर दिया गया है कि अगर जिराफ 50 लीटर खीर खाता है तो गैस करो कि वो सॉरी, एलिफेंट 50 लीटर खीर पी जाता है, तो आपको गैस करना है कि हाउ मच जिराफ विल ड्रिंक। तो आई थिंक कि जिराफ लगभग जितना एलिफेंट ड्रिंक करता है उसका हाफ करेगा, दैट मीन 25। ओके, और काऊ को देखोगे तो काऊ जिराफ का भी हाफ करेगा, दैट मीन्स 12। अगर देन कैम टू द स्क्वायरल। स्क्वायरल ने कहा आई कांट ड्रिंक अ लीटर ऑफ खीर, प्लीज गिव मी ओनली 500 मिलीलीटर। तो अभी क्या है, स्क्वायरल जो है वो काफी छोटी है, वो 1 लीटर भी नहीं खीर जो है पी सकती है। तो क्या उसको 500 मिलीलीटर खीर चाहिए। अब देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आया लीटर और मिलीलीटर, इसको अच्छे से समझ। क्या है लीटर जो है, लीटर, लीटर के हम छोटे छोटे पार्ट कर रहे हैं, बहुत सारे 1000 पार्ट। तो 1000 पार्ट करेंगे तो उसमें से 1 पार्ट जो होगा वो मिलीलीटर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर जो होगा उसमें छोटे 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 1000 मिलीलीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो 500 मिलीलीटर है वो 1 लीटर का हाफ होगा, है ना, हाफ होगा। ठीक, ये चीज। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि डोंकी आस्क्ड 500 मिलीलीटर ऑफ खीर, isn't that more than a liter? 500 मतलब, देखो यहाँ पर डिजिट्स का सेंस होने के साथ यूनिट का सेंस भी आप में होना चाहिए। मतलब कि 500 नंबर वाइज तो बड़ा है ना। 500 की बात करें तो नंबर वाइज 500 बड़ा है ना। लेकिन और 1 लीटर नंबर वाइज छोटा है। लेकिन क्योंकि ये मेजरमेंट यूनिट इसके साथ लगी हुई है लीटर, और जिसमें होते हैं 1000 मिलीलीटर, है ना, इसलिए ये क्या होगा, 500 होने के बाद भी 1 लीटर से क्या होगा, स्मॉलर हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 500 ml इज स्मॉलर देन 1 लीटर, है ना। ये चीज 500 ml जो होगा वो 100 से स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि ये तो हाफ ही लीटर है। अच्छा, लेकिन डोंकी को ये पता नहीं है, डोंकी को ये नहीं पता है। वो समझ रहा कि 500 तो ज्यादा हो जाएगा। देन द fast said, come on, don't we have like a donkey? 1 liter is 1000 milliliter. So 500 milliliter is half a liter. तो सीधी बात है, अगर 1 लीटर इज 1000 मिलीलीटर तो 500 मिलीलीटर इज हाफ, और हाफ है तो इसका मतलब 1 का हाफ है, यानी कि 1 से कम है। सीधी बात है, हाफ है, आधा है तो कम ही। आगे हम बढ़े तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, द फ्रॉग, है ना।
इसको अच्छे से समझिए कि जो फ्रॉग है, फ्रॉग अब आएगा, फ्रॉग तो और भी कम, है ना, 500 से भी कम वो ड्रिंक कर पाएगा, क्यों? क्योंकि फ्रॉग और ज्यादा छोटा है। फ्रॉग क्या है? और ज्यादा छोटा है। फ्रॉग और भी ज्यादा छोटा है ना? अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है कि फ्रॉग भी उस पार्टी में आ गए हैं, जो पार्टी चल रही थी वेडिंग एनिवर्सरी की। तो ये टोटल 10 फ्रॉग्स हैं, है ना? कितने हैं? 10 फ्रॉग्स हैं। और ये 10 फ्रॉग्स जो है बोलते हैं कि मुझे चाहिए 10 ग्लास, और सब में चाहिए 100 मिली लीटर। तो सीधी सी बात है कि 10 ग्लास होंगे और 100 मिलीलीटर अगर चाहिए होगा, तो टोटल 1000 हो जाएगा, है ना? 1000 मिलीलीटर, और जिसका मतलब क्या होगा? 1 लीटर। तो इन सारे फ्रॉक्स को मिलके कितना चाहिए? इन सारे फ्रॉक्स को मिलके जो चाहिए वो है 1 लीटर, है ना? 1 लीटर इन्हें चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इस तरह से इनको 10 ग्लास में 100 100 ml करके दे दिया गया है। तो इस तरह से ये क्या हो गया? 10 टाइम्स 100, 10 टाइम्स 100 मतलब 1000 मिलीलीटर। इसका मतलब हुआ 1 लीटर, है ना? या इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 into 100, दैट मीन 1000। अच्छा, आगे बढ़े। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि बहुत सारी एंड्स आई हुई हैं, एंड्स, है ना? और अब तो खीर हो गई है खत्म। तो ये पूछ रही हैं, आर वी लेट? क्या हम लेट हो गए हैं? तो अब जो है कैट जो है सैड हो गई है, क्योंकि अब वो सोच रही है कि ये जो तुम्हारी एंड्स हैं इनको मैं कैसे जो है खाने को दूं। तो अभी क्या है, इन्होंने कहा कि हम जो ज्यादा जो है ड्रिंक नहीं करेंगे, ज्यादा जो है खीर को ड्रिंक नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि ईच ऑफ देम विल टेक ओनली 1 मिलीलीटर, केवल 1 मिलीलीटर ही इन्हें चाहिए होगा। आई विल शेयर माई खीर विद देम। तो एलिफेंट जो है उसने जो है क्या किया है, सजेशन दिया है कि वो जो है अपनी जो खीर है वो शेयर देगा, और इस तरह से वो कैट के टीयर्स को क्या करता है, वाइप करता है, पोंछ लेता है। हाउ मेनी आर यू आर ऑल टुगेदर? सारे कितने हैं साथ में? तो वो सब कहते हैं कि हम हैं 1000 एंड्स। कितनी एंड्स हैं? 1000 एंड्स। अब 1000 एंड्स हैं और सभी को चाहिए 1 मिलीलीटर। इसका मतलब टोटल मिलीलीटर कितना चाहिए? 1000 मिलीलीटर चाहिए। 1000 मिलीलीटर चाहिए, इसका मतलब 1 लीटर चाहिए। अच्छा, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि एलिफेंट क्या बोलता है कि नो प्रॉब्लम, आई कैन मैनेज। कैसे मैनेज करेगा वो? 1000 एंड्स हैं, 1000, और सबको चाहिए 1 ml, है ना? सबको चाहिए 1 ml। तो इस तरह से वो क्या करेगा, 1000 into 1, दैट मीन्स 1000 ml का अरेंजमेंट कर देगा। ठीक है। तो तभी डोंकी को एकदम से याद आता है कि 1000 ml तो फ्रॉग्स को भी चाहिए था। फ्रॉग जो थे उनको भी 1000 ml ही चाहिए था, तो एकदम उसके बराबर ही है 1000 ml। आगे बढ़े। तो इस तरह से सारे सभी को खाने जो खीर है वो पीने को मिल जाती है, ड्रिंक करने को मिल जाती है, और सारे के सारे क्या हो जाते हैं, हैप्पी। सारे जो एनिमल्स हैं वो सारे हैप्पी हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आप देखोगे, हु कैन हैव 1 लीटर खीर? हु कैन हैव 1 लीटर खीर? तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा कि
जो गर्ल है ना गर्ल, वो कहती है कि आई थिंक आई कैन ड्रिंक 1 लीटर, ऐसा ये सोचती है। लेकिन जो बच्चा है वो क्या क्या कहता है, आई कैन ड्रिंक 400, 400। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप 1 लीटर खीर ड्रिंक कर सकते हो, है ना। चलिए आगे देखें। यहाँ पर जो डोंकी है, डोंकी क्या करता है, डिफरेंट एफर्ट्स लगाता है क्या करने के लिए, डिफरेंट एफर्ट लगाता है टू सम अप दीज टू 1000। 1000 बनाना, बेसिकली उसे 1000 बनाना है ऐड करके डिफरेंट डिफरेंट जो है नंबर को। तो देखते हैं कैसे वो 1000 इसे बना पाए। सबसे पहला वाला जो फर्स्ट वन है, इसमें देखो तो 250 ml पहले से दिया हुआ है, यानी कि टोटल 1 लीटर जो होता है उसको मैंने बताया ही हुआ, 1 लीटर जो होता है वो 1000 क्या होता है, 1000 ml के इसके इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 250 अगर पहले से दे रखा है, 250 पहले से दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में से 250 तो पहले ही निकल गए, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 750 ही अभी बचे हुए हैं, और हमें यहाँ पर जो फिल करना है, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो फिल करना है, यहाँ पर कुछ ऐसा फिल करना है जिसको ऐड के 750 आ जाए। तो काफी आसान है ये, काफी आसान है। आप यहाँ पर 500 फिल कर दीजिए, और 500 के बाद यहाँ पर 250 कर दीजिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि 500 और 250 मिलके 750 हो जाएंगे। या फिर देखो, 750 बनाने के बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप 750 ml बनाना है आपको, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। देखो पहला कॉम्बिनेशन तो ये मैंने बता ही दिया है कि 500, है ना, और इसके साथ आप 250, है ना, ये कर लो, ये दोनों मिला के बना देंगे आपके 750। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो कि 400 करो यहाँ पर और 350 कर लो, तब भी ये कॉम्बिनेशन भी क्या होगा, 750 हो जाएगा। या फिर आप इसके अलावा अगला कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पर 300 कर लो, क्या कर लो 300, और यहाँ पर क्या कर लो 4, है ना। तो अलग अलग तरह के जो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। आप ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो कि क्या करो, यहाँ पर 600 कर लो, और 600 के बाद 150 जो बचा है वो अलग करो, है ना। तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, जो आपको मर्जी हो, जैसा आप सोचो और भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, उन कॉम्बिनेशन को यहाँ फिल कर देना है, और ये सॉल्व हो। आगे बढ़े, आगे देखिएगा, तो यहाँ पर जो 1 लीटर बनाना है, आप देख सकते हो यहाँ पर जो है 200 ऑलरेडी दे रखे हैं, और आपको फिल करना है आगे। तो 1000 टोटल है, और उसमें 200 पहले से दे रखे हैं, इसका मतलब हमें फिल करना है 800। क्या फिल करना है, 800। अच्छा, इधर हम देखें, इधर आपको कुछ भी दे नहीं रखा है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो हम कोई भी कॉम्बिनेशन फिल कर सकते हैं जिसका सम क्या हो, 1000। तो चाहे हम 500 और 500 का सम ले लें, ये 1000 हो जाएगा, तो हम 500 500 भी यहाँ पर फिल कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर लें, 600 और 400 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर फिल कर, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 600 400 का ना करके हम ऐसा करें, 100 और 900 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कर लें, वो भी 1000 बना देगा। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं कि 200 और 800 का कॉम्बिनेशन बना लें, वो भी 1000 हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इसे फिल कर सकते हो। मैं तो कहता हूँ हर जगह पर है, केवल यहाँ पर आपको एक ही चीज फिल करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा क्या होता है, यहाँ पर जो होता है केवल 6 अमाउंट ही आप फिल कर सकते हो। 200 है और 1000 बनाना है, तो 800 ही फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप ऐसे 150, है ना, 150 फुट फिल कर सकते हो, और 850 फुट फिल कर सकते हो, ऐसे। तो आपकी मर्जी, कैसे भी आप इसे फिल कर सकते हो इस वाले। अब नीचे आए, नीचे आप नीचे भी बहुत ज्यादा जो है
आपको लिबर्टी है कि आप क्या फिल करना चाहते हैं। नीचे आप देखिएगा तो 100 दे रखा है, तो 1000 टोटल था, उसमें से 100 दे रखा है, तो अभी कितना बचा है 900। तो 900 में आप कई तरह से 900 को फिल कर सकते हैं। 900 को पूरा करने के लिए देखो थ्री पार्ट में करना है, कितने थ्री पार्ट में करने के लिए 900 को आप 333 कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 333 ऐसे, 300, 300 और 300 ऐसे कर सकते हो। या आप चाहो तो इसको ऐसे चेंज करके भी कर सकते हो, ऐसे 400, है ना, और फिर 250, 250 ऐसे कर सकते हो। या आप ऐसा कर लो कि 500 कर लो, है ना, और कितना बचा हुआ है 200 कर लो, और 200, आपकी मर्जी, जैसे चाहे आप इसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला कर लेता हूँ, 500, 200, 200। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आगे जो दिया हुआ है लुक अराउंड का पार्ट दिया हुआ है। लुक अराउंड मतलब अपने चारों तरफ देखना है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, कुछ रैपर्स मिलेंगे, मतलब पाउच मिलेंगे, और कुछ शैम्पू के सैशे मिलेंगे, कुछ आई ड्रॉप मिलेंगे, कुछ मिल्क पैकेट मिलेंगे, कुछ वाटर बोतल मिलेंगी, है ना, ऐसे ऑयल ऑयल बोतल मिलेंगे, ये इंडिगो बोतल मिलेंगी। तो इस तरह से बहुत सारे चीजें आपको मिल जाएंगी जिनमें पैक होके लिक्विड चीजें आती हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे पैकिंग्स मिल जाएंगे, कंटेनर्स मिल जाएंगे जिनमें लिक्विड चीजें आती हैं। तो वहां से आपको क्या करना है, आपको पैकेट का नाम लिखना है, किस चीज का वो पैकेट है, और कितना वो पैकेट में लिखा हुआ है कि क्वांटिटी क्या है, क्या कितनी जो है लीटर में या मिलीलीटर में कितना दिया गया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर राइट डाउन करनी है ना। जैसे हम यहाँ पर शैम्पू लिखें, क्या लिखें, शैम्पू। तो शैम्पू आपको पता होगा 3 ml पाउच आता है ना, या शैम्पू की बोतल है आपके पास तो हो सकता है उसमें 400 ml हो या 200 ml, है ना, ऐसे भी हो सकता है। आई ड्रॉप आप यहाँ पर लिखो, आई ड्रॉप। तो आई ड्रॉप आपको पता होगा कि आई ड्रॉप 10 ml का होता है, 20 ml का होता है, 5 ml का भी होता है ना, 3 ml का भी होता है। तो डिपेंड करता है कौन सा वाला आपके घर में है। आपको चीजें ढूंढनी है और अ- अपने आप से ये लिस्ट बनानी। चलिए आगे बढ़े। तो नेक्स्ट वन है माई लीटर बोतल। अब अगर आपको अपनी लीटर बोतल बनानी है तो आप कैसे लीटर बोतल बनाओगे, ये चीज यहाँ पर दी हुई है। तो आप क्या करो, एक 1 लीटर बोतल कलेक्ट करो, और कुछ जो है अदर स्मॉल बोतल जो है कलेक्ट करो। अब आपको क्या करना है, गेस हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टू पोर फ्रॉम ईच ऑफ स्मॉल बोतल टू फिल द 1 लीटर बोतल। आपको क्या करना है, आपको जो है जो छोटे छोटे बॉटल्स आपने इकट्ठा किए हैं उनसे देखना है कि कितने छोटे बोतल्स में 1 लीटर बोतल फिल हो जाती है ना, कितने छोटे बोतल्स में 1 लीटर की बोतल फिल हो जाती है। तो इस तरह से आपको जो है पता कर सकते हो कि उन छोटी बॉटल्स में कितना आएगा। मान लो फाइव फाइव छोटी बोतल्स थी, स्मॉल बोतल्स थी, 5 स्मॉल बोतल्स थी, है ना, 5 स्मॉल बोतल्स। तो इन 5 स्मॉल बोतल्स से क्या हुआ, 1 लीटर बोतल फिल हो, है ना। तो अब क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो स्मॉल बोतल्स हैं वो जरूर क्या रही होंगी, जरूर क्या रही होंगी, वो 200 ml की रही, 200 ml की रही होंगी। कैसे रही होंगी मैं भी बताता हूँ आपको, है ना। तो 200 ml की सारी रही। देखिए होता क्या है, आपको पता है कि 1 लीटर बोतल जो है वो 1000 ml होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 बोतल्स हुई, तो 5 बोतल्स अगर हैं तो 5 से डिवाइड करोगे 1000 को, तो क्या जाएगा, 5 टू जा 10। हम्म
तो इस तरह से आप देखोगे तो 200 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 ml की वो बोतल रही होंगी अगर 5 टाइम में फिल हो जा रही, 4 टाइम में फिल हो जा रही है तो 250 ml की रही होंगी, है ना। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि छोटी जो बोतल्स हैं, स्मॉल बोतल्स हैं, वो कितने ml की थी। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या है, चेक योर गैस, अपनी गैस चेक करिए और मेजर बताइए। तो आप छोटी बोतल्स इकट्ठा करिए, है ना, और सोचिए कि वो कितने ml की होगी, और वो आप यहाँ पर लिख लीजिए। मान लो छोटी सी बोतल आपने इकट्ठा की और आपने सोचा कि वो 150 ml की है ना, तो आप जरा उसको फिल करके देखिए, 1 लीटर बोतल से, उस बोतल से फिल करके देखिए, तो पता चलेगा कितने ml की वो बोतल निकलती है। तो इस तरह की अलग अलग कैपेसिटी की बोतल जो है इकट्ठा करिए और उनको लीजिए। अब देखो, लुक व्हाट अभियान इज सेइंग, अभियान क्या कह रहा है यहाँ पर, सॉरी आदित्यन, आदित्यन आदित्यन क्या कह रहा है, आई poured 2 small bottles of water to fill the 1 liter bottle। 2 small bottle फिल किया है, इसका मतलब उसकी स्मॉल बोतल में क्या होगा, 1 लीटर बाई 2, दैट मीन्स 1000 ml बाई 2 ml होंगे, यानी कि 500 ml। 2 स्मॉल बोतल है ना, तो इसका मतलब है 1 लीटर 1 बोतल में आ रहा है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ लीटर आएगा। क्या आएगा, हाफ लीटर। हाफ लीटर को अभी मैंने बताया था कि क्या होता है, हाफ लीटर होता है 500 ml, मिलीलीटर। अब देखो, और यहाँ पर लीला है, लीला क्या बोलती है, लीला बोलती है टू फिल 1 लीटर बोतल आई नीड टू pour वाटर 5 टाइम्स फ्रॉम माई स्मॉल बोतल। अब लीला की जो स्मॉल बोतल है वो काफी छोटी है, उसको 5 टाइम जो है पोर करना पड़ता है। तो मैंने अभी बताया था कि 5 टाइम अगर पोर कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर को 5 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब 1000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 1000 ml को 5 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा है, 5 2 10। तो अभी मैंने आपको ये करके दिखाया ही था कि 200 ml ये हो जाए। आगे बढ़े, आगे आप देखोगे तो माई मेजरिंग बोतल दिया हुआ है। माई मेजरिंग बोतल में क्या है, दरअसल फाइंड योर ओन वे टू मेक अ बोतल विच कैन मेजर 200 ml। आपको एक ऐसी बोतल बनानी है जो 200 ml क्या करे, मेजर कर सके। तो यहाँ पर दिया हुआ है, या फिर 400 ml, या फिर 600 ml, या फिर 800 ml, या और 1 लीटर जो है मेजर कर सके ऐसी बोतल। तो इसके लिए आप क्या करो, एक बोतल ढूंढो आसपास कहीं, एक बोतल ढूंढो, ठीक है, एक बोतल आसपास ढूंढो, और उस बोतल में क्या करना है आपको, वो जो बोतल हो वो कैसी हो, वो बोतल ट्रांसपेरेंट हो, आर पार दिखने वाली। तो अब आप क्या करोगे, आप एक छोटी बोतल ढूंढोगे, छोटी बोतल जो क्या हो 200 ml की, ऐसी छोटी बोतल आपको ढूंढ। अब 200 ml वाली बोतल अगर आपको मिल गई तो आप अपनी मेजरिंग बोतल बना, इस 200 ml वाली बोतल को भरो और इसमें फिल करो। इसमें फिल करोगे तो जहां तक वाटर आएगा वहां पर क्या मार्क कर लो, 200 मार्क कर लो। दूसरी बोतल डालो और जहां तक वाटर आए उस लेवल पे क्या मार्क कर लो, 400 ml मार्क कर लो। आगे फिर से इसमें डालो और फिर से आप 600 ml मार्क कर लो, फिर से डालो और 800 ml मार्क कर लो, फिर से डालो और 1 लीटर मार्क। इस तरह से आपकी मेजरिंग बोतल बन जाएगी। आगे जब ये मार्किंग हो जाए तो आप सीधे इसमें 200 ml तक वाटर भरो और 200 देना है, दे सकते हो किसी को, है ना। 400 ml मेजर करने को कहा जाए तो उस निशान तक आप मेजर कर लो, हो गया काम। तो इस तरह से आप अपनी मेजरिंग बोतल बना सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, लुक एट द बकेट, मग, ग्लासेस एंड देयर
The other things in your house, guess how much water each can hold. अब बात हो रही बकेट, मग, ग्लास और ये जो हाउस होल्ड की यूटेंसिल्स की, किचन यूटेंसिल्स की अलग अलग चीजें हैं, ये कितना मेजर करती हैं, कितना होल्ड कर सकती हैं वाटर को, ये चीज यहाँ पर पूछी गई। ठीक है, मग है, ग्लास है, पॉट है, बकेट है, ये सारी आपको इधर राइट डाउन कर लेने हैं और फिर पहले गैस करना है। गैस करना है, फिर आपने बोतल बना ली है, बोतल बना ली है तो उससे आप मेजर कर सकते हो। बोतल में, पॉट में भरो, बोतल में डाल दो और पता चल जाएगा कितना उसमें आ रहा है। अच्छा, आप कहोगे कि बोतल तो 1 लीटर की बनी थी, तो वही कैसे हम मेजर करें? नहीं, आप 1 लीटर तक मार्क तक फिल करो, वो जो वाटर है दूसरे दूसरे कंटेनर में डाल दो, फिर से उसको फिल करो 1 लीटर तक, दूसरे कंटेनर में डाल दो, फिर देखो जहाँ जहाँ तक बार बार ऐसा करोगे तो पूरा हो जाएगा। 1 टाइम में, 2 टाइम में या 3 टाइम में वो मेजर हो जाएगा, है ना। बकेट है तो ज्यादा समय लगेगा, बकेट होगी जो है 7 लीटर, 10 लीटर या 15 लीटर, तो 15 टाइम आपको मेजर करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरह से ये पूरा हो। आगे बढ़े, तो पहले गैस लिखना है, फिर आपको मेजर करना है, गैस लिखना है फिर मेजर करना है। आगे बढ़े, नीतू इन द हॉस्पिटल। ओके, नीतू इन हॉस्पिटल, यहाँ देखो क्या हुआ है। नीतू नीतू जो है हैज टू टेक 3 इंजेक्शन इन अ डे। हुआ क्या, हॉस्पिटल में पहुंच गई है नीतू और उसको 3 इंजेक्शन इन अ डे लेने हैं, है ना। और 1 इंजेक्शन गिव्स 5 ml ऑफ द मेडिसिन टू योर बॉडी। तो 5 ml 1 टाइम में 5 ml होगा, और ऐसा 5 ml ऐसा कब तक चलता रहेगा? ऐसा 5 डेज तक चलता रहेगा। अब देखो, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मेडिसिन विल सी नीड फॉर 1 डे। तो देखो, 3 टाइम और 5 ml, इसका मतलब क्या हुआ? 3 टाइम 5 ml का मतलब हुआ, 3 टाइम 5 ml का हुआ 3 5 या 15 ml, 15 ml इन अ डे, इन अ डे, है ना। 15 ml इन अ डे। अच्छा, आगे देखें हैं। आगे क्या दिया हुआ है? आगे दिया है हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 डेज। टोटल 5 डेज तक कितना जो है मेडिसिन को लगाया जाएगा। तो फॉर सिंस फॉर 1 डे सी नीड्स 15 ml, है ना। तो फॉर 5 डेज कितना हो जाएगा? 5 डेज हो जाएगा 5 × 15, मतलब 75, है ना। क्या हो गया आंसर? क्लियर। आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पर लिखा है हाउ मच मेडिसिन विल आई नीड, है ना, फॉर 1 इंजेक्शन। हाँ, सोचो, जो एनिमल्स हैं उनको बहुत ज्यादा जो है जरूरत होगी, है ना, हो सकता है उनको कितना दिया जाए, 20 ml दिया जाए 1 इंजेक्शन में, है ना। आगे बढ़े। अब आगे जो है इसमें दिया हुआ है हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम, एट 1 टाइम पे कितना यूज करते हैं, ये दिया हुआ है। तो भाई 1 टाइम पे कितना यूज करते हैं, आई ड्रॉप कितना यूज करते हैं, तो आपको पता होगा आई ड्रॉप हमेशा डालते हैं तो लेस देन 1 ml ही डालते हैं, लेस देन 1 ml ही डालते हैं। आगे दूसरी दूसरी चीजें हम लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं शैम्पू। शैम्पू, तो शैम्पू जो है वो लेस देन 3 ml हो जाएगा एट अ टाइम, है ना। और शैम्पू की बात कर ली हमने, और अगर आगे बात करें हम तो क्या हो जाएगा,
शैम्पू के अलावा क्या हो सकता है? शैम्पू के अलावा हो सकता है आपका टी। वी टेक लेस देन 50 ml, 50 in a day। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या दिया हुआ है? टी। और इसी तरह आगे फिल कर लेना आप। आगे देखें, लिस्ट द थिंग्स वी यूज मोर देन 1 लीटर एट अ टाइम। मोर देन 1 लीटर क्या क्या चीजें हम जो है यूज करते हैं? तो मोर देन 1 लीटर आप देखोगे तो वाटर फॉर टेकिंग बाथ, पेट्रोल फॉर आवर मोटरसाइकिल और कार जो है मोर देन 1 लीटर लेते हैं। ऐसे ही ऑयल फॉर कुकिंग, है ना, कुकिंग ऑयल हम परचेज करते हैं, मोर देन 1 लीटर ले लेते हैं। अगर हम जो है और क्या करते हैं, वाटर फॉर जो है क्लीनिंग, फर्श फर्श क्लीन करने के लिए मोर देन। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हो। पेट्रोल फॉर कार, ठीक है, ये लिख सकते हो। यहाँ पर लिख सकते हो वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हो कुकिंग ऑयल फॉर अ मंथ। ठीक है, ऐसे आप इसे फिल कर सकते हो। आगे देखें, कुछ एक क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन से क्वेश्चन है? वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है। ये वर्ड प्रॉब्लम हमें एक एक करके सॉल्व करना है। सबसे पहली फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या है? Amina's water bottle holds 1 liter of water. She drank 250 ml of water and her friend Govind drank 150 ml. How much water is left in a bottle? अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं। सब हर तरीके में सबसे पहले आपको जो राइट डाउन करना है वो आप समझ लो क्या राइट डाउन करना रहता है। सबसे पहले आपको राइट डाउन करना रहता है कि टोटल दिया क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है अमीनाज वाटर होल्ड 1 लीटर ऑफ वाटर। तो कैपेसिटी दी है, क्या दी है? कैपेसिटी ऑफ बोतल, है ना, कितनी दी है? कैपेसिटी ऑफ बोतल दी है 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर। आगे बढ़े। आगे क्या हम इसमें देखेंगे, अगर 1 लीटर है इसका मतलब क्या है? 1000 ml है, 1000 ml। अच्छा, आप पूछोगे 1000 ml क्यों लिख लिया? 1000 ml इसलिए राइट डाउन कर लिया है क्योंकि जो आगे दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है? आगे आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने 250 ml क्या कर लिया है? ड्रिंक कर लिया। तो 250 ml अगर ड्रिंक किया है तो हमें जो टोटल है वो भी ml में ही पता होना चाहिए, तभी तो हम उसमें से सब्ट्रैक्ट करके पता लगा पाएंगे कितना बचा है। चलिए, तो राइट डाउन करते हैं। व्हेन, कौन है यहाँ पर? ये है अमीना। अमीना 250 ml, सॉरी, 250 ml वाटर। रिमेनिंग वाटर इज, सॉरी, कुछ ऐसे लिखा,
रिमेनिंग वाटर इज इक्वल टू 1000 था, पहले 1000 ml था, और इसमें से 250 ml क्या किया है, उसने ड्रिंक कर लिया है। अब काफी इजी सा है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप 1000 में से 250 सब्ट्रैक्ट करके दिखा सकते हो ऐसे। यहाँ हो गया 10, 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 9, 9 से 2 जाएगा, जाएगा 6, तो 750 आंसर हो जाएगा आपकी। लेकिन 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 ये तो अमीना ने केवल ड्रिंक किया। अब क्या है, बाद में उसके जो फ्रेंड है गोविंद, उसने भी जो है वाटर कंज्यूम किया है, तो इसका भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। नाउ वाटर लेफ्ट आफ्टर हर फ्रेंड, आफ्टर हर फ्रेंड क्या नाम है, गोविंद। गोविंद drank अब देखो 750 बचा हुआ था अमीना ने जब किया था। अब इसमें से भी इसने पी लिया है, कितना पी लिया है, 150 ml, तो 150 ml फिर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150 ml। अब 750 से 150 सब्ट्रैक्ट कर, देखो काफी इजी कर देते हैं। 750 है ना, दिख नहीं रहा होगा, 750 150 सब्ट्रैक्ट करो, जीरो, 5 से 5 जीरो, यहाँ हो गया 6, कितना बचा, 600 ml, ये हो गया वन आंसर। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस, हेंस क्या पूछा है, 600 ml वाटर लेफ्ट, गड़बड़ हो गया, लेफ्ट इन द बोतल, है ना, ये होगा, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, सेकंड तरीका क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या, सेकंड मेथड ये हो सकता है कि हम क्या करें, हम ये जो सबसे पहले हमें ये तो पता है तो कैपेसिटी ऑफ वाटर बोतल, है ना, ये तो पता है, ये तो पता होना ही चाहिए, 1000, है ना। दूसरी बात ये है कि हम क्या निकाल लें, टोटल वाटर ड्रैंक, है ना, टोटल वाटर बाई बोथ, है ना। तो ये आपको पता हो गया, कितना हो गया टोटल, तो आपको पता है कि 250 ml तो कितने, ये तो हो गया अमीना का, किसका हो गया, अमीना, अच्छा, और साथ में 150 ml किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गोविंद का, है ना। ये दोनों, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो 250 150 ऐड करें, कितना हो जाएगा, ऐड करने पे ये हो जाएगा
जीरो, 5 5 10 का जीरो, 1 कैरी, तो ये हो गया 4, 400। इसका मतलब 400 टोटल वाटर जो है उन्होंने ड्रिंक कर लिया है। अब वाटर लेफ्ट इन बोतल देखें तो हम कितना हो जाएगा, 1000 ml था, इसमें से 600, सॉरी 400, 400 आया तो 400 तो दोनों ने क्या कर लिया है, ड्रिंक कर लिया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1000 से जो 1000 है इसमें से 400 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1000 से 400 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 600 बचेगा, 600 बचा हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि 600 ml आंसर हो जाए, है ना। सो 600 ml वाटर लेफ्ट इन बॉटल, ये बात। आगे बढ़े, जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें है यूसुफ रन्स अ टी शॉप। यूसुफ क्या करता है, टी शॉप चलाता है। ही यूजेस 20 ml ऑफ मिल्क, है ना, 1 ग्लास ऑफ टी मेक करने के लिए, बनाने के लिए वो 20 ml उसको मिल्क चाहिए होती है, और उसने यस्टरडे कितने जो है 100 ग्लास ऑफ टी जो है बनाए। तो कितना मिल्क उसने यूज किया है ये आपको बताना है। काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखो इसे हम करते हैं। देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले यूसुफ यूजेस मिल्क फॉर 1 ग्लास टी, मतलब ऐसा भी लिख सकते हो फॉर मेकिंग 1 ग्लास टी, कितना हो जाएगा 20। अब सिंपल सी बात है, अगर 1 ग्लास के लिए 20 ml है तो 2 ग्लास के लिए 2 टाइम 20, मतलब 20 20 40 ml हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही, सो फॉर 100 ग्लासेस ही वाज, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ही हैड यूज्ड 100 मल्टीप्लाइड विद 20। 1 ग्लास के लिए 20, तो 100 के लिए 100 × 20। इसका मतलब क्या हुआ, 100 और 20 को मल्टीप्लाई करने के लिए आप तो सीधे इनको मल्टीप्लाई कर लो, और जीरो जितने 3 है वो ऐड कर लो, तो 2 हो गया, 1 2 3। इसका मतलब हुआ 2000 ml। 2000 ml को सीधे आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2 लीटर। अभी मैंने आपको लीटर और मिली लीटर कन्वर्जन नहीं बताया, मैं बता देता हूँ एक बार। देखो आपने ये पढ़ रखा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000, तो सीधी सी बात यह है कि वंस, टेंस और 100, इसको 100, टेंस और 100, इन तीनों को छोड़ बाकी जो भी होगा वो लीटर आपको कर देना, क्या कर देना है, लीटर कर देना। जैसे यहाँ पर 1000 में 3 जीरोस को छोड़ के 1 को हमने क्या कर लिया, लीटर कर लिया। अच्छा,
ऐसे ही अगर ऐसा दिया हो 3200 ml, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें वंस, टेंस, हंड्रेड है ना, इनको छोड़ के ये जो बचा इसको आप लीटर करो, और ये जो है इसको एमएल करोगे। सीधी बात है। तो ऐसे ही 2000 है, तो इसमें आप देखोगे ना, वन, टेन, हंड्रेड, इसको छोड़ के ये बचा, ये हो गया लीटर, और इनको एमएल करोगे तो 0 ml लिखने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए 0 ml नहीं लिखना। चलो आगे बढ़े। आगे जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, राधा's grandma was ill. The doctor gave her a bottle with 200 ml of medicine. अच्छा, 200 ml मेडिसिन है, सी हैज टू टेक मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 10 days। अब समझो, 10 days के लिए उसको 200 ml मेडिसिन दी गई है। कितनी? 200 ml मेडिसिन दी गई है 10 days के लिए। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है ये, है ना, जस्ट उसका उलट है, उसका जस्ट उलट क्वेश्चन है। समझिए, इसको थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। कर लेते हैं थर्ड वाले का सोल्यूशन। क्या हो जाएगा? सबसे पहले ये समझ लो कि टोटल मेडिसिन इन द बोतल कितना, वो है 200 ml, और नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 10। अब समझिए, 200, अब यहाँ पर करना क्या है ना, कई सारे बच्चे मुझे पूछते रहते हैं कि सर इसमें डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें। तो भाई डिवाइड कब करोगे आप? देखो, ये 200 ml मेडिसिन है, और आपको इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 डेज तक आपको इसे क्या करना है, यूज करना है। तो आप क्या करो, इस मेडिसिन को डिवाइड ही तो करोगे इन सब में। इसका मतलब यहाँ पर क्या करना है, डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिवाइड कर, है ना, तभी तो पता चलेगा कि वन डे में कितना, यहाँ पर डिवाइड करना है। लेकिन दूसरा सिनेरियो भी मैं बता देता हूँ कि मल्टीप्लाई कब करते हैं। देखो, आपको ऐसा दिया होता, क्या दिया होता, कि मान लो आपको दिया होता 50 ml मेडिसिन, है ना, और कहा जाता कि 50 ml मेडिसिन है, और ये 10 डेज तक जो है 50 ml 50 ml 50 ml करके दें। बात समझो, क्या है, 50 ml ये वन डे के लिए, है ना, वन डे। अब आपको 10 डेज में देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप, ये वन डे के लिए है, और ये क्या थी, वो पूरे 10 डेज के लिए थी। ये कितने के लिए थी? पूरे 10 डेज के लिए। अब पूरे 10 डेज के लिए है तो 10 डेज में डिवाइड कर दी, लेकिन अब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा अब, क्योंकि ये वन डे के लिए है, तो इनमें कैसे डिवाइड कर दोगे, इनमें नहीं डिवाइड कर सकते ना। अब क्या है, ये वन डे के लिए है तो ये इसमें हो गई, दूसरा 50 ml इसमें हो जाएगा, तीसरा 50 ml इसमें हो जाएगा, है ना, और जो फोर्थ 50 ml है वो यहाँ हो जाएगा, फिफ्थ 50 ml यहाँ हो जाएगा। समझिए बात को। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे 50 ml हो गए,
कितने 50 ml होंगे? तो आप कहोगे कि 50 ml होंगे, 10 50 ml होंगे, कितने होंगे? ऐसे 50 ml, 50 ml, 50 ml, 50 ml, ऐसे करके 10, है ना? ऐसे करके 10 होंगे। ऐसे आप देखो, 50 ml, 50 ml, 50 ml करके 10। तो इसीलिए हम यहाँ डिवाइड करते हैं, क्या वो मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों? क्योंकि हम ये 10 टाइम्स 50 ml को ऐड करें, 50 ml, या फिर 10 टाइम्स 50 लिखें, 10 टाइम्स 50 ml, ये भी तो 10 टाइम्स ही है। तो यहाँ पर ये 500 ऐसे आ, तो ये चीज आपको समझनी है कि पूछा क्या जा रहा है ना? तो उस हिसाब से आप डायग्राम बना के समझ सकते हो कि डिवाइड करना पड़ेगा या फिर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो फिलहाल यहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है? डिवाइड। क्यों? क्योंकि टोटल दी है मेडिसिन और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सारे डे। और इससे जस्ट पहले हमने लिखा था, ये देखो ये वाला। तो यहाँ पर हमने क्या किया था? हमने किया था जो जिसमें निडिल वाला था, सुई वाला था, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था। ये वाला आपको नीड टू इन द हॉस्पिटल वाला जो मिलेगा, इसमें क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ होगा डिवाइड। चलिए करते हैं divide। तो आगे बढ़े, इसका मतलब क्या हुआ? मेडिसिन फॉर 1 day is equal to 200 ml divided by 10, है ना? 200 ml मेडिसिन जो है वो 10 डेज में डिवाइड। अब देखो 10 डेज में डिवाइड कर लिया 200 ml, और ये 10 डेज डिवाइड करके देखते हैं। 10 टू जा 20, जीरो जीरो हमने बढ़ा लिया, ये 10। तो अब ये आया 20, 20 है ना, पर डे, 20 ml पर डे। इसका मतलब क्या हुआ कि पर डे हमें कितना देना है? 20 ml देना, है ना? तो आंसर में हम यह लिख लेते हैं। 10 यहाँ पर किसको दे रहे हैं? शी हैव टू टेक, है ना? जैसा वहां पर पूछा गया है वैसा ही लिखेंगे। 10 she has to take 20 ml, है ना, एवरी मॉर्निंग। ओके, चल आगे देखते हैं। वाटर वाटर, यहाँ पर जो है आपको एक टेबल दी गई है जिसमें कुकिंग में और ड्रिंकिंग में कितना वाटर कंज्यूम होता है, ग्लास को वॉश करने में कितना वाटर कंज्यूम होता है, पॉट और पैन को क्लीन करने में कितना वाटर कंज्यूम होता है, और बेदिंग के लिए, नहाने के लिए कितना वाटर कंज्यूम होता है, ये दिया है। और ये एक गुडालूर, गुडालूर ऐसे करके कोई डिस्ट्रिक्ट है, शायद साउथ का डिस्ट्रिक्ट होगा, कोई साउथ इंडिया का, है ना? वहां पर इस तरह के नाम होते हैं, गुड्डालूर, वेल्लूर ऐसे करके नाम होते हैं। तो नाम से नाम पहचान होती है, नाम से आप पहचान सकते हो कि किस जगह का जो है वर्णन किया गया है, किस जगह के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, तो ये एक गुडालूर विलेज है, और इस विलेज में लोग कितना कितना
वाटर कंज्यूम करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पजेज, मतलब कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए कितना किया, और जो है इसके वॉशिंग क्लॉथ के लिए कितना किया, और क्लीनिंग पॉट्स के लिए कितना किया, और जो है बेडिंग के लिए कितना किया। तो ये जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये पूछे हैं कि टोटल वाटर कितना इन्होंने यूज किया है। तो काफी सिंपल सा है, सबको ऐड कर दो। 30 लीटर, 40 लीटर, 20 लीटर, 75। ऐड करना काफी आसान है। आप इन सबको ऐड करना चाहते हो, काफी आसान है। देखो 30, 40, दिख नहीं रहा है शायद, नीचे लिख देता हूँ। 30, 40, 20 और 75 ऐड करें। तो इस लाइन में तो 5 ही है, तो 5 यहाँ से राइट डाउन कर लेते हैं। अब इधर इधर देख लेते हैं। 3 और 4 7, 7 और 2 कितना हुआ? 7 और 2 हुआ 9, 9 और 7 कितना हुआ? 16। तो 165 आ गया। इसका मतलब 165 लीटर आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे देखें, आगे क्या है? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज योर फैमिली यूज इन अ डे। तो आप अपनी जो है फैमिली के लिए जो है गैस करिए, कितने बकेट वाटर यूज होता है हर चीज के लिए, कुकिंग ड्रिंकिंग के लिए, क्लॉथ वॉश करने के लिए, पॉट क्लीन करने के लिए, और क्लीनिंग फ्लोर, और है ना, रूम को साफ करने के लिए, वॉशिंग कार, और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो। और जैसे कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए मान लो आपके यहाँ लगता है 4 बकेट, है ना, कितना? 4 बकेट लगता है। और बकेट आपकी कितनी बड़ी है उस हिसाब से कर लीजिए। 4 बकेट अगर लगता है और बकेट आपकी 12 लीटर की है तो कितना हुआ? 12 फोर जा 50। ऐसे इस तरह से सॉल्व करके ये आप पूरा फिल करें। आगे, ड्रॉप एंड ड्रॉप मेक एन ओशियन। आपको पता है कि इंडिया में बारिश जब होती है तो खूब बारिश होती है, खूब पानी बरसता है, खूब सारा। लेकिन कभी कभी पानी बरसता ही नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई भी पानी नहीं बरसता, वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है, पानी लोगों को पीने को नहीं मिलता है, लोग प्यासों मर गए। तो हमें क्या करना है? हमें वाटर को करना है सेव, वाटर सेव करना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बूंद बूंद है उससे पूरा घड़ा भर जाता है। छोटा छोटा जो है हम वाटर बचाते हैं, थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, और उससे पूरा पूरा जो है घड़ा भर सकता है, पूरा टैंक भर सकता है, थोड़ा थोड़ा वाटर अगर हम बचाएं। अगर कहीं पर कोई लीकिंग लीकेज है, क्या है? लीकेज है कहीं पर, तो आपको पता है कि किस पूरे साल में कितना वाटर वेस्ट हो जाता होगा? नहीं पता है। मान लो कि वो जो लीक है वो क्या करता है, 1 घंटे में केवल 500 ml वाटर लीक करता है। 1 घंटे में 500 ml करता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो 24 आवर्स में, है ना, आवर्स में कितना लीक कर जाता होगा? कितना कर जाता होगा? ये कर जाता होगा 500 मल्टीप्लाइड विथ 24। 24 दैट मीन्स 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, है ना, इतना। 5 4 जा 20, और ये हो गया, शायद कुछ गड़बड़ हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 524, जीरो जीरो और 5 4 जा 20।
जीरो जीरो 5 10। तो ये हो गया, देखो आप कितना हो गया, 120000। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा लीटर, 12 लीटर इन अ डे। इन अ डे कितना हो जाएगा, 12 लीटर। और 12 लीटर इन अ डे हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 12 × 365। 1 ईयर में कितना हो गया, 1 ईयर में कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 365, 12, 2 5 10, जीरो, और 2 6 12, और 1 कितना हो गया, 13, 1 कैरी, 2 3 6, और 1 कैरी हो गया 7। और ये हो गया 5 6 3, और ये हो गया 0 5 और 3 8, और ये हो गया 7, और 7 और 6 13, 13, और 1 कितना हो जाएगा, 13, 13 का 3, और 1 कैरी हो जाएगा, और ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4380 लीटर इन अ ईयर वेस्ट हो जाएगा पानी, किसी काम नहीं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको पता करना है कि कितना लीक हो रहा है, तो एक जार रख दो उसके लीकिंग टैप टैप के नीचे एक जार रख दो, और सारी ड्रॉप जो लीक हो रही हैं उनको एक बोतल में इकट्ठा करो, और टाइम नोट करो कि कितने टाइम में कितनी लीकेज होती है, अगर आपके घर में भी हो रही है ना। और अपनी जो मेजरिंग बोतल बनाई है आपने, उसमें फिल करो, देखो कि 1 डे में कितने लीटर पानी वेस्ट हो जा रहा है। तो आप कैलकुलेट कर पाओगे कि पूरे साल में कितना सारा पानी वेस्ट कर देते हैं लोग। तो आपको ये ध्यान भी रखना है, कहीं भी कोई लीकेज आपको दिखे, नल खुला नहीं छोड़ना होता है, कहीं भी टैप आपको खुली दिखे तो उसको तुरंत बंद करें। लीक अगर आपको दिखे तो बोले लोगों को कि वो सही करवाएं उसे। अच्छा, आगे बढ़े। फाइंड आउट हाउ मच वाटर वेस्टेड इन अ डे। तो आपको अगर कहीं लीक टैप मिलती है तो आप उसे पता करो कि उस जो लीक टैप है उससे 1 डे में कितना वाटर लीक हो जाता है। 1 वीक में उसको से जित 1 डे के लिए निकल जाए उसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो आपको पता चल जाएगा कि इन वीक कितना लीक होता है। और अगर मंथ के लिए पता करना है तो उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, मंथ से पता चल जाएगा, और 365 से कर दो तो ईयर का अभी जैसे हमने निकाला वैसे पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। वाटर अगर आप कहीं वेस्ट हो रहा है तो आपको क्या करना है, बचाना है। ठीक है, तो अब इसी के साथ ये होगा खत्म, चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ये भी समझा देता हूँ। क्या है ये, यहाँ पर चेलन्नूर विलेज है, हैज अ मिल्क सोसाइटी। यहाँ पर एक मिल्क सोसाइटी है। गीता और अमिनी वेंट देयर टू बाई 4 लीटर ऑफ मिल्क। वो वहां जाते हैं 4 लीटर मिल्क वो परचेज कर सकते हैं, बट द मैन कुड नॉट फाइंड 1 लीटर मीजर। लेकिन वो जो मैन था उसके पास 1 लीटर, जो 1 लीटर होता ना, वो नहीं था, 1 लीटर नहीं था। ही हैड 3 लीटर, उसके पास क्या था, 3 लीटर था, 3 लीटर उसके पास थे, और 5 लीटर बोतल थी, है ना। बट ही गेव देम एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ। अब देखो प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि उसके पास 3 लीटर की बोतल है, 5 लीटर की बोतल है, लेकिन उसके पास ना तो 4 लीटर की बोतल है ना ही 1 लीटर की बोतल है कि जिससे वो क्या करे, 4 टाइम दे दे और 4 लीटर हो जाए। अब समस्या खड़ी हो गई है, कैसे उसने दिया होगा ये जो बोला जा रहा है मिल्क 4 लीटर उसने दिया, तो कैसे दिया होगा। आप ये सोच के देखिए कि अगर उसने 3 लीटर वाली दे दी बोतल, और फिर उसके बाद वापस से 3 लीटर वाली बोतल पूरी भर के दे, है ना, तो तब तो फिर ये 6 लीटर हो जाएगा, जो कि ज्यादा है, हमें देना है 4 लीटर के। आप देखो समस्या काफी गंभीर है। या फिर वो क्या करे,
वो ये करे कि 3 लीटर वाली दे और साथ में 5 लीटर वाली दे दे, तो तब तो 8 लीटर हो जाए, तो और भी गंभीर समस्या, बहुत ही ज्यादा हो गई। अब क्या करे, ऐसा भी नहीं कर सकता है कि क्या करे उसमें, उसको 5 लीटर दे, है ना, और क्या करे 5 लीटर दे दे और फिर उसमें से 3 लीटर वापस ले ले 3 लीटर वाली बोतल में, तब भी उसका 4 लीटर पूरा नहीं होता, तब भी पूरा नहीं होता, तो कैसे उसने दिया हो ना, ये सोचने वाली बात है। एग्जैक्टली 4 लीटर मतलब कम ज्यादा नहीं, अंदाजा भी नहीं मानना, एग्जैक्टली 4 लीटर कैसे दिया होगा, काफी थोड़ा सा ट्रिकी सा है, सोचना पड़ेगा आपको कि कैसे ये होगा। मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब बताऊंगा कैसे दिया होगा उसने, है ना, आप भी सोच सकते हो कि कैसे दिया होगा। देखिए उसने किया क्या होगा कि 4, 3 और 5, दो बोतल है उसके पास, कितनी, 3 लीटर और 5 लीटर बोतल, है ना, और उसको देना है 4 लीटर मिल्क। तो उसने क्या किया, 5 लीटर दिया होगा, क्या दिया होगा, 5 लीटर दिया होगा, उसमें से 3 लीटर क्या कर लिया होगा, वापस ले लिया, क्या ले लिया होगा, सॉरी, 3 लीटर वापस ले लिया। इस तरह उसके पास 2 लीटर बचा होगा, उसने वापस से 5 लीटर दिया होगा और 3 लीटर वापस ले लिया होगा, फिर से उसके में वापस से, अब क्या कितना हो गया होगा, देखो ऐसे मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, शायद कम समझ आ रहा हो। उसने क्या किया होगा, उसने उसका जो कंटेनर है उसमें क्या किया, उसने 5 लीटर फिल कर, 5 लीटर फिल कर दिया है। अब उसके बाद उसने क्या किया, इसमें से 3 लीटर वापस ले लिया, 3 लीटर वापस ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये वापस से इतना फिल्ड है, इतना फिल्ड, और जो कि है 2 लीटर, है ना। इसने क्या किया, वापस से इसमें 5 लीटर फिर से डाल दिया। अब ये क्या कितना हो गया है, अब ये हो गया है 2 और 5, 2 कितना हो गया, 5 और 2 7 लीटर। अब इसने क्या किया, इसने किया कि वापस से 3 लीटर वापस से ले लिया, 3 लीटर वापस से ले लिया। अब क्या होगा, अब 3 लीटर वापस से ले लिए हो, 7 लीटर हो गया था, 7 लीटर हो गया था, 7 लीटर हो गया था, 3 लीटर फिर से वापस ले लिए हो, तो इसका मतलब कितना बच गया, 4। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 4 लीटर यहाँ पर बच जाए, है ना, बात समझ आ गई सबको, है ना, नहीं समझ आई, आ गई होगी। 2 टाइम 5 और 5 दे दिया, 5 और 5 2 टाइम दे दिया है, इसका मतलब 10 लीटर दे दिया है, और 3 और 3 2 टाइम्स उसने वापस ले लिया है, इसका मतलब क्या हुआ, 6 लीटर वापस ले लिया है, तो 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, इसका मतलब 4 लीटर एग्जैक्टली उसके पास बच जाए, है ना। चलिए तो इस तरह से ये लेसन समाप्त होता है ना, आशा है आपको समझ आया होगा। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।